Please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन थी, कब पैदा हुई और इनके क्या क्या कारनामे हैं, तो आइए मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ। जब हम इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी 19 दिसंबर 1917 को इलाहाबाद में पैदा हुई और ये जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप लोगों को पता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे जब पाकिस्तान और इंडिया ने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी। और इसी तरह ये जो इंदिरा गांधी हैं, इन्होंने अपनी जो तालीम है वो दिल्ली और इलाहाबाद से हासिल की और फिर आला तालीम के लिए बरतानिया चली गई और वहाँ पर ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया और वहाँ पर पढ़ने लगी। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि जल्द ही इनकी सेहत ख़राब हो गई और उसकी वजह से इनको हिंदुस्तान वापस आना पड़ा और ये अपनी तालीम जारी ना रख सकी। और इसी तरह इन्होंने एक शख्स जिसका नाम फिरोज़ था उसके साथ शादी की और कहा जाता है कि फ़िरोज़ जो है वो एक पारसी था। मतलब ये है कि वो आग की पूजा करने वाला था। और कुछ ये भी कहते हैं कि जो फ़िरोज़ है वो मुसलमान था और उसके नतीजे में इंदिरा गांधी भी मुसलमान हो गई थी। लेकिन इनके घराने की वजह से, क्योंकि घर के लोग सारे लोग हिंदू थे, तो इसलिए दोबारा हिंदू हो गई। और इसी तरह जो है जब हम बात करते हैं इनकी तारीख की, तो आस्ता आस्ता इन्होंने सियासत में जो है कदम रखना शुरू किया और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई। और 1942 के अंदर इनको जेल भी भेजा गया। और इसी तरह आस्ता आस्ता इतनी ज़्यादा जो है एडवांस होती गई कि आज़ादी के बाद 1956 में कांग्रेस की बाकायदा ये सदर बन गई और बहुत से लोग इसको पसंद करते थे। बहुत से जो अवाम है वो इनके पीछे थी, वो इनको बहुत ज़्यादा लाइक कर रही थी। और इसी लाइक होने की वजह से ही जो है आखिरकार 1966 में 1966 में भारत की ये जनाब तीसरी बड़ी वज़ीर आज़म बन गई और तकरीबन 11 साल तक वज़ीर आज़म रही और बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने काम किए और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है उसमें भी पेश रही। अब जो है आप लोगों को बताता चलूँ कि जब बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलहदा हो गया था तो उसको अलहदा करने में इसका बड़ा रोल था और इसने अपना जो है बहुत किरदार अदा किया था बांग्लादेश को अलहदा कराने में, क्योंकि वहाँ पर इसने जनाब भारतीय फ़ौजें वहाँ पर दाखिल की थी और उसके नतीजे में पाकिस्तान जो है उसकी जो फ़ौज है वो वहाँ पर सही तरीके से नहीं लड़ सकी थी और पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश पर कंट्रोल नहीं रख सका था। और इसके नतीजे में बांग्लादेश पाकिस्तान से 16 दिसंबर 1971 को अलहदा हो गया था। तो उसमें ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल था। और एक जो है पॉजिटिव इमेज ये भी था कि जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इसका बड़ा रोल है, क्योंकि शिमला मुआहदा जो हुआ था उसमें जब 1971 की जंग हुई थी तो तकरीबन 93,000 फ़ौजी जो है वो भारत की कैद में चले गए थे। भारत ने पाकिस्तानी फ़ौजियों को पकड़ लिया था। तो फिर जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ इसका शिमला के अंदर एक जनाब एग्रीमेंट हुआ था और उसके नतीजे में पाकिस्तान के 93,000 फ़ौजी जो है इंदिरा गांधी ने वापस किए थे। तो ये एक बहुत बड़ा इसका कारनामा है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो ये जनाब 1977 में जनाब तक वज़ीर आज़म रही और फिर 1980 में ये दूसरी बार वज़ीर आज़म बन गई। और फिर जो है 1980 से 1984 तक ये जनाब वज़ीर आज़म रही और उसके नतीजे में इनको जो है खातिर खा जो है इसने कामयाबियाँ समेटी। और ये कहा जाता है कि एक सिख बॉडीगार्ड था जिसने जनाब इनको कत्ल किया था, उसने इसको एक गोली मारकर कत्ल कर दिया था। एक जलसे में थी इलाहाबाद के अंदर और वहाँ पर जो है इसको कत्ल किया गया और इलाहाबाद में ही इनको दफन किया गया। जब हम इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें और प्रोपेगेंडा भी किया जाता है कि ये जनाब ऐसी थी। तो उनके बारे में ये जितने भी बातें हैं इनमें से कुछ ठीक हैं और कुछ जो है गलत हैं। बहुत सी किताबें भी आप पर लिखी जा चुकी हैं इंदिरा गांधी के ऊपर। बहरहाल जो है इस तरह की जो बातें हमेशा लोग जो है सियासतदानों के बारे में करते रहे हैं, ख़ासकर ये जो एशिया के लोग हैं, पाकिस्तान और भारत के लोग हमेशा अपने हुक्मरानों के बारे में ऐसी
زبانیں جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، کتابیں بھی لکھتے رہے ہیں، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں اس کی جناب اولاد کی، تو رنجیت گاندھی جو ہے یہ اندرا گاندھی کا ایک بیٹا تھا، جو کہ بعد میں 1984 میں جب آپ وزیر اعظم تھیں اور پھر جو ہے آپ قتل ہو گئی تھی، آپ ماری جا چکی تھی، تو 1984 میں وہ جناب چوتھا جو ہے وزیر اعظم بنا تھا، انڈیا کا وزیر اعظم بنا۔ اور اسی طرح جو ہے 1991 میں اس کو بھی ایک جلسے کے دوران جو ہے حملہ کیا گیا اور وہاں پر وہ بھی فوت ہو گیا۔ اور اسی طرح جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں جو حملہ ہو گیا تھا اور وہاں پر وہ مارا گیا تھا رنجیت گاندھی، تو اس کی جو بیوی ہے، رنجیت گاندھی کی بیوی، اس کا نام تھا سونیا گاندھی۔ تو پھر وہ جناب کانگریس کی باقاعدہ صدر بنی اور کانگریس کے اندر جو ہے بہت اس نے نام کمایا۔ اور کانگریس جماعت کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ اب بھی موجود ہے۔ اور یہ جو سونیا گاندھی تھی، اس کے آگے 3 بیٹے تھے، 2 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی۔ ایک اس کا بیٹا راہل گاندھی ہے جو آج بھی بھارت کے اندر کانگریس کا جناب صدر ہے اور وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، وہ ہمیشہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتا رہتا ہے بی جے پی کے خلاف۔ بی جے پی جو ہے وہ جناب یہ مودی کی جماعت ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی، اور دوسرے اس کے اپوزائٹ جو ہے وہ جناب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سونیا گاندھی کا جو بیٹا راہل گاندھی ہے وہ کانگریس کا ممبر ہے، وہ اپوزیشن میں ہے۔ اور اسی طرح راہل گاندھی کی ایک بہن ہے جس کا نام پرینکا گاندھی ہے، وہ اتنی زیادہ سیاست میں تو ایکٹیو نہیں ہے لیکن وہ بھی سونیا گاندھی کی ایک بیٹی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں سونیا گاندھی کے دوسرے بیٹے کی، تو اس کا نام تھا سنجے گاندھی، جو کہ ایک کار حادثے میں جو ہے مارا جا چکا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ سب معلومات تھی اندرا گاندھی کے بارے میں، تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کی۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیشن جو ہے میں آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔